ये कहानी है मायरा की, जो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को दाना खिलाने का काम करती थी। लेकिन उसी फार्म के 60 साल के बूढ़े मालिक की गंदी नजर उस पर थी। पर एक रात जब मायरा अपनी माँ से बात कर रही थी, तभी नशे की हालत में फार्म का मालिक वहाँ आ गया और फिर वह मायरा के साथ बदतमीजी करने लगा। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी माँ ने मालिक को जोर से धक्का दे दिया, जिससे मालिक की वही मौत हो गई। यह देखकर माँ बुरी तरह घबरा गई। वह जल्दी से मायरा का सामान पैक करने लगी और बोली, बेटी तू अभी इसी वक्त बैंगलोर भाग जा। अब मायरा न चाहते हुए भी बैंगलोर जाने के लिए मान गई। लेकिन बैंगलोर के हाईवे पर उस वक्त एक साइको किलर घूम रहा था, जो आती जाती लड़कियों को किडनैप करके बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर देता था। किलर इतना चालाक था कि वो अपने पकड़े जाने का कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता था। उसी हाईवे से मायरा की बस भी बैंगलोर जा रही थी। रास्ते में जब बस एक ढाबे पर रुकी तो मायरा डरते डरते बस से नीचे उतरी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, तभी बाथरूम साफ करने वाली एक बुढ़िया ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मायरा दरवाजा पीटती रही, अरे कोई है क्या बाहर, दरवाजा खोलो। पर बुढ़िया बाहर ही थी, इसलिए उसने कुछ नहीं सुना। मायरा वहीं बाथरूम में फंसी रह गई और उसकी बस भी छूट गई। थोड़ी देर बाद मायरा को किसी के आने की आवाज सुनाई दी, तो उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर एक लड़की ने जैसे ही दरवाजा खोला, मायरा भागकर बाहर आई, लेकिन बाहर उसे कोई बस दिखाई नहीं दी। अब उसकी आखिरी बस भी जा चुकी थी। ढाबे के बाहर उसे सिर्फ कुछ ट्रक नजर आ रहे थे। तभी मायरा को अकेला देख एक ट्रक ड्राइवर उसके पास आया और बोला, आओ बिटिया मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी ढाबे वाली राधा की नजर मायरा पर पड़ी। वह ट्रक ड्राइवर की गंदी नीयत समझ गई। वह जल्दी से मायरा के पास आई और उसे अपनी बेटी बताकर अपने ढाबे में ले गई। राधा के पूछने पर मायरा ने सब कुछ रोते हुए बता दिया, जिसे सुनने के बाद राधा ने कहा, डर मत, आज रात यहीं रह जा। अगली सुबह जब राधा का भतीजा ढाबे पर आया तो उसने मायरा को अपने साथ बैंगलोर भेज दिया, ताकि वह नई जिंदगी शुरू कर सके। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके